ओम शांति। आज 7/9/2024 7 सितंबर 2024। मीठे मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। बाबा कहते ज्ञान का आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर बाबा के ज्ञान की धारणा रहे तो खुशी सदा खुशी रहेगी। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है तो उन्हें कैसे समझाएंगे? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ वह दूर से देखकर ही समझ जाए। ये गोले का चित्र, गोले का माना जो सृष्टि चक्र का चित्र हमारा बनाया, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग के बीच में ये संगम का समय, जिसमें परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आके सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा के सृष्टि चक्र के चित्र को बड़ा सा बनाओ। यह है अंधों के आगे आईना। इसको बड़ा सा बनाकर फिर उनको समझाओ ये कैसे शिव बाबा कलयुग के अंत में आकर सतयुग की सृष्टि की स्थापना करते हैं और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग धीरे धीरे करके फिर ये चक्र घूमता है। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ पावन बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, ये नेचुरल कैलेमिटीज़, जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी आंधी, तो बाबा कहें ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। जब ये कलयुगी दुनिया की सफाई होगी तभी बाबा सतयुगी दुनिया को स्थापन कर सकेंगे। तो प्रकृति भी बाबा की सहयोगी बनकर इस सृष्टि को साफ करने में बाबा की मददगार बनती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक व्यर्थ नहीं गंवाना, अधिक वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के परमात्मा शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। इस कमाई में अपना ध्यान लगाना है, लेकिन बाबा को याद करते रहना। बेहद के परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अधिकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति, इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसे विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा के योग बल वाली आत्माएं जो बाबा के योग में रहती हैं वो स्वप्न में भी माया से हार खा नहीं सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसे विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में इस पुरुषार्थ में, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो व्यर्थ संकल्पों को, नेगेटिव संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा की याद में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता
शिव बाबा ज्योतिबिंदु स्वरूप में विराजमान, मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ, उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रहे हैं। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्मा आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की लाइट स्वरूप में स्थित परमात्म गोदी में विश्राम कर रही हूँ। बस मैं और मेरा बाबा